Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 3rd. In this video, we will read about early man 2nd. Okay, so let's start. Class 3rd, term 3. Subject EVS SST. Chapter number 6. The story of the early man 2nd. Its chapter name. This is lecture number 1, topic early man 2nd. This is chapter number 6, the story of the early man 2nd. Discovery of fire. Discovery of fire. आग की खोज. The early humans perhaps saw a forest fire. On going near it, they felt the heat and were afraid of it. Early humans ने शायद जंगल की आग देखी होगी और इसके पास जाने पर उन्होंने गर्मी महसूस की और वो डर गए. They soon learned that the animals were also afraid of fire. उन्होंने जल्द ही सीखा कि जानवर भी आग से डरता था. The early men thus used the fire to keep themselves warm as well as to keep the dangerous animals away from them. अर्ली मैन ने इस प्रकार की आग का प्रयोग खुद को गर्म रखने के लिए और साथ ही साथ खतरनाक जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए करते. सो अंडरलाइन इट. डेंजरस एनिमल्स यानी खतरनाक जानवर जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं. द डिस्कवरी ऑफ फायर मस्ट हैव ऑल्सो बीन एक्सीडेंट. आग की खोज आकस्मिक भी रही होगी. The early humans must have struck two stones that gave a spark, which must have fallen on the dry grass and caught fire. Early humans ने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा होगा जिनसे एक स्पार्क निकली यानी चिंगारी निकली जो सूखी घास पर गिर गई होगी और उसमें आग जल गई होगी. सो इससे क्या है, इससे उन्होंने आग की खोज की, डिस्कवरी ऑफ फायर, जिससे उन्हें आग के बारे में पता चला होगा. सिंस देन, तब से, द अर्ली मैन स्टार्टेड लाइटिंग फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स. तब से अर्ली मैन ने दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाना शुरू कर दिया. यानी उनको मालूम हो गया कि पत्थरों को रबिंग करने से, उनको आपस में रगड़ने से एक स्पार्क निकलती है, चिंगारी निकलती है, जिससे वो आग जलाना सीख चुके थे. ओके. द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस एज मैन could now cook food, keep the dangerous animals away and keep themselves warm. आग की खोज का बहुत महत्व था क्योंकि मनुष्य अब भोजन पका सकता है, खतरनाक जानवरों को दूर रख सकता है और खुद को गर्म रख सकता है. हाउ डिड द अर्ली मैन लर्न टू कुक फूड. अर्ली मैन ने खाना बनाना कैसे सीखा. इट हैपेंड एक्सीडेंटली. Perhaps, शायद, a piece of flesh fall in the fire, and when the man ate it, he found it tasty. Thus, early men began to cook food. शायद फ्लैश का एक टुकड़ा आग में गिर जाता है और जब आदमी इसे खाता है तो उसे यह स्वादिष्ट लगता है. इस प्रकार जल्दी ही अर्ली मैन ने खाना बनाना शुरू कर दिया.
यानी उनको मालूम हो गया कि जब ये कुक हो जाएगा तो इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। डू यू नो अर्ली मैन मेनली सेटल अलोंग रिवर्स एज बोथ वाटर एंड फर्टाइल सोयल वर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अर्ली मैन ने नदियों के आसपास रहना शुरू कर दिया क्योंकि फसल उगाने के लिए पानी और उपजाऊ मिट्टी वहां, ये सब चीजें वहां पर उपलब्ध थी। सो इसलिए उन्होंने अलोंग विद रिवर यानी नदियों के पास रहना शुरू कर दिया। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ। बिगिनिंग यानी शुरुआत, फार्मिंग और सेटल लाइफ की शुरुआत। The early man might have noticed plants growing in the neighborhood. अर्ली मैन ने पड़ोस में उगने वाले पौधों को नोट किया होगा। He might have seen the seeds that fell on the ground sprouting and growing into a plant. Sprouting यानी जब वो अंकुरित होना। उसने जमीन पर उगने वाले बीज को अंकुरित होते हुए और उनमें से प्लांट्स को निकलते हुए देखा होगा। He started sowing seeds to grow plants. This was the beginning of farming. उसने पौधों को उगाने के लिए बीज बोना शुरू कर दिया और यहीं से खेती की शुरुआत थी। यहीं से खेती जो थी वो शुरू हुई थी। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग यानी खेती की शुरुआत। Thus the man became a food producer from a food gatherer. इस प्रकार व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाले से एक खाद्य उत्पादक बन गया। This was the beginning of a settled life. यह एक सुलझे हुए जीवन की शुरुआत थी। The early man began to live at one place. और उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। अर्ली मैन ने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। Now he felt he need not to go in search of food, so he grew crops, stored the surplus grains and made baskets and pots to store the grains. अब उन्हें लगा कि उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने फसलें उगाई और अनाज को इकट्ठा किया और उस अनाज को इकट्ठा करने के लिए बास्केट और पोट्स यानी बर्तन बनाए जिसमें वे अपना अनाज इकट्ठा कर सकते थे। इसलिए अब उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने फसलें उगाना शुरू कर दिया और अपना ग्रेन्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने पॉट्स और बास्केट बनाना शुरू कर दिया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ ए कम्युनिटी लाइफ एंड विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो ये उनकी एक कम्युनिटी लाइफ की शुरुआत थी, जो उन्होंने लाइफ शुरू की थी। कम्युनिटी लाइफ यानी सामुदायिक जीवन की शुरुआत है और जो विलेजेस थे वो उनके अस्तित्व में आए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। द अर्ली मैन बिगिन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। जो अर्ली मैन थे उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। परहैप्स शायद द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। शायद कुत्ता उनका पहला पालतू जानवर था। Sheep, goats and cows were the other animal domesticated by man. These animals provided man with meat, milk and wool. भेड़, बकरी और गायें मनुष्य के द्वारा
पाले गए अन्य जानवर थे। सबसे पहला उनका डॉग था, उसके बाद शीप, गोट्स और काऊ जो थे वो उनके पालतू जानवर थे। इन एनिमल से यानी इन जानवरों से मनुष्य को मांस, मिल्क और वूल यानी ऊन, ये सब चीजें प्रोवाइड होती थी, यानी ये सब चीजें उनको एनिमल से मिलती थी। बिगिनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ यानी सामुदायिक जीवन की शुरुआत। नेक्स्ट, इनोवेशन ऑफ द व्हील यानी पहिए का नवाचार, पहिए की खोज, निर्माण। The early men did not live at one place and had to walk long distance. जो अर्ली मैन थे वो एक जगह पर नहीं रहते थे और उनको एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। He used animals to carry things from one place to another. वे जानवरों को चीजें ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी जो सामान है उसको कैरी करने के लिए एनिमल्स का यूज करते थे। Someone must have noticed logs of wood floating on the water. किसी ने ये उनमें से किसी ने नोट किया होगा, ये नोटिस किया होगा कि जो लकड़ी है, जो लकड़ियां होती है, उनके जो गट्ठर होते हैं, पीसेस होते हैं, वो फ्लोटिंग कर सकते हैं यानी पानी के ऊपर तैर सकते हैं। सो द अर्ली मैन गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग राफ्ट, इसलिए अर्ली मैन को राफ्ट बनाने का आइडिया आया। दिस हेल्प हिम टू कैरी लोड्स, और ये उनकी सामान ढोने में मदद करे। जो उन्होंने ये राफ्ट बनाने का जो आइडिया है, इससे उनको हेल्प मिलेगी अपना सामान ढोने में। ऑन लैंड यानी जमीन पर ही यूज स्लेजेस विच कुड मूव ओनली ऑन स्मूथ एंड लेवल ग्राउंड। भूमि पर उन्होंने ऑन लैंड यानी भूमि पर उन्होंने स्लेज का उपयोग किया। जो स्लेजेस होती थी, उनकी जो गाड़ियां होती थी, स्लेज जो उन्होंने बनाई थी, जो केवल चिकनी और समतल जमीन पर ही चल सकती थी, यानी जो प्लेन लेवल होता था, बिल्कुल स्मूथ लेवल होता था, सो उन पर ही जो उनकी स्लेजेस थी वो उसी पर चल सकती थी। सो अपना सामान ढोने के लिए उन्होंने इस स्लेजेस का यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन स्लेजेस सिर्फ स्मूथ और लेवल ग्राउंड पर ही चल सकती थी। अमेजिंग फैक्ट्स, द इनोवेशन ऑफ द व्हील was a turning point in the life of early man. सो जो पहिए का जो इनोवेशन था वो अर्ली मैन के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ था। The potter's wheel is still being used to make clay pots and decorative items. क्ले पोट्स यानी मिट्टी के बर्तन और सजावटी सामान बनाने के लिए उन्होंने कुम्हार के चाक का उपयोग करना शुरू कर दिया। पोटर्स व्हील जो कुम्हार का चाक होता है जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। द अर्ली मैन माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट लॉग्स कुड बी रोल्ड इजीली इफ दे वर कट इनटू स्मॉलर पीसेस। अर्ली मैन ने देखा होगा कि जो लॉग्स हैं वो आसानी से रोल किए जा सकते हैं यदि वे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाएं। This might have led to the discovery of the wheel. These wheels were put under the sledges. इससे पहिए की खोज हो सकती है। इन पहियों को स्लेज के नीचे लगाया गया था। Thus carts came into existence. इस प्रकार गाड़ियां जो है वो अस्तित्व में आई। Now it made land travel easier and faster for them. इससे उनके लिए भूमि की यात्रा करना आसान और तेज हो गया। The innovation of the wheel also led to the innovation of the potter's wheel.
which was used for making earthen pots. व्हील के जो इनोवेशन से हमें जो पोटर्स व्हील होता है यानी कुम्हार का जो पहिया होता है उसके बारे में भी पता चला, जिसका उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया गया था. डिस्कवरी ऑफ मेटल्स एंड द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेड. मेटल की जो होते धातु था, मेटल की खोज और व्यापार की शुरुआत. स्टोन्स वर द मेन टूल्स and weapons of the early men until copper was accidentally discovered. कॉपर यानी तांबा जो होता है, तांबे के खोजे जाने से पहले जो टूल्स होते थे वो मेनली स्टोन से बने होते थे, और जो कॉपर की जो खोज है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुई, यानी उसको अचानक से खोजा गया. सो उससे पहले जो हमारे टूल्स बने होते थे वो स्टोन के बने होते थे, पत्थरों से बने होते थे. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेटर यानी हजारों साल बाद मैन डिस्कवर्ड आयरन विच वॉज स्ट्रोंगर देन कॉपर. हजारों साल बाद मनुष्य ने लोहे की खोज की जो तांबे की तुलना में अधिक मजबूत था. He now developed stronger and better tools which could be used for farming, hunting and for other occupation. उन्होंने अब मजबूत और बेहतर उपकरण विकसित किए जिनका उपयोग खेती, शिकार और अन्य व्यवसाय के लिए किया जा सकता है. Thus men began to produce more food and other items of daily use more than the amount that was required. इस प्रकार मनुष्य ने अधिक भोजन और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर दिया जो आवश्यक मात्रा से अधिक था, यानी उन्होंने अधिक उगाना शुरू कर दिया, जो उनकी जो रिक्वायर होती थी उससे अधिक होता था. This led to the starting of trade. इससे उनका व्यापार शुरू हुआ, यानी ट्रेड शुरू हुआ. जब उनका व्यापार उत्पादन अधिक होने लगा, उनके पास अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीजें होने लगी, तो उनका इससे क्या हुआ, इससे उनका व्यापार शुरू हो गया. Thus the barter system was introduced in which the early man exchanged the access he had to obtain things he did not possess. इससे क्या हुआ कि इससे उनका बार्टर सिस्टम की शुरुआत हुई जिससे अर्ली मैन ने उन अतिरिक्त चीजों का आदान प्रदान शुरू किया, उनको एक्सचेंज करना शुरू किया जिसको वह हासिल नहीं कर सकता था. ओके स्टूडेंट्स, यू शुड रीड दी चैप्टर वंस. आपको भी ये चैप्टर एक बार रीड करना है. नाउ दिस इज योर होमवर्क. प्रैक्टिस जोन Part A, multiple choice questions. Okay. So this is your homework. Question answers. Question number 1. This is also your homework. Question number 1 भी आपका homework है. How was fire discovered? How was fire discovered? इसका आंसर आपको अपनी बुक में ही मिल जाएगा पेज नंबर 36 पर. The discovery of fire must have also been accidental. The early humans must have struck two stones that gave a spark, which must have fallen on the dry grass and caught fire. So ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा. अंडरलाइन इसको करेंगे एंड यू शुड राइट इन योर SST नोटबुक. इसको आप अपनी SST नोटबुक में आपको ये करना है. ओके, सो दैट्स इट. थैंक यू.